लंबे पॉडकास्ट देखने के लिए टाइम नहीं है? Here we come with Beyond the Noise clips. Please subscribe us on this channel also and hear more insights from us. Thank you. What was that experience, or who was, that company? Every success story is unique in its sense. So बहुत बार ऐसा होता है, आई हैव बीन आस्क्ड अबाउट सम ब्रांड नेम्स एंड द यूजर साइजेस. अगर मैं 5000 यूजर का एग्जांपल लेता हूँ, वो 5 यूजर वाली कंपनी सोचती है यार ये सक्सेस स्टोरी सिर्फ 5000 पे एप्लीकेबल है. सो दैट्स नॉट हाउ ट्रैक एचआर और सिस्टम वर्क्स. बट डेफिनेटली आई गॉट योर कंसर्न. दो केस स्टडीज बताता हूँ, अ वेरी डिफरेंट और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव. एक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप का केस है और एक सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री का केस है. ऑल ऑफ देम आर सक्सेस स्टोरीज, तभी ट्रैक एचआर यूज कर रही हैं, बट दीज आर वेरी पिक्यूलियर इन देयर ऑपरेटिंग मैनर. मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ब्लू कॉलर्ड लोग जो लेबर्स होते हैं या फिर जो हेल्पर्स होते हैं, विच आर यू कैन से नॉन स्मार्ट वर्कर्स, जिनके पास फ़ोन्स ही नहीं है, उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, समटाइम्स मोर देन 80-90% ऑल्सो. और 10% स्टाफ मेंबर्स होते हैं जो कि वाइट कॉलर्ड हैं, जो कि ऐसे प्रोसेस को समझ पाते हैं, जो सिस्टम पे अलाइन कर सकते हैं. सो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप के केस में वो यही सोचते हैं सिस्टम लाएंगे भी तो सिर्फ इन 10 लोगों के लिए या 25 लोगों के लिए आउट ऑफ द 100 पीपल और 200 पीपल वी हैव. सो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में ट्रैक एचआर क्रिएटेड काइंड ऑफ अ सिस्टम. ब्लू कॉलर्ड लोग को नहीं ऑनबोर्ड कर रहे, बट एवरी लाइन और एवरी पर्टिकुलर ग्रुप हैड अ रिप्रेजेंटेटिव इन टर्म्स ऑफ अ सुपरवाइजर. वो सिस्टम का पार्ट था. हमें क्या करना है, हमें सबको ट्रैक एचआर का यूजर या किसी का यूजर नहीं बनाना, हमें कंपनी को सिस्टम से चलाना है. ट्रैक एचआर जो बोले या सिस्टम जो बोले वही एग्जीक्यूशन होना चाहिए. इज आवर गोल. यही हमारा गोल था और अभी भी है. मैन्युफैक्चरिंग सेटअप ने हमें ही बोला कि आप ब्लू कॉलर लोगों को तो बिल्कुल मत लाओ, उनके पास स्मार्टफोन्स नहीं है, वो अपना काम छोड़ के फ़ोन थोड़ी देखेंगे. उन्होंने सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव्स को लाया. उसके बाद उन्होंने क्या अचीव किया, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में एक ही काम डेली रिपीट होता है या बहुत फ्रीक्वेंसी से रिपीट होता है. और क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी MRM मंथली रिव्यू मीटिंग्स एक की बजाय 4-4 घंटे की जाती हैं. और एंड में यही निकलता है 4 घंटे हमने क्या बात की, इसकी प्रॉब्लम सुन ली, इसकी भी सुनी. बट नाउ आफ्टर द सिस्टम हैज़ बीन इन देयर वर्क प्लेस, वो छोटी छोटी चीज़ें मेजर कर रहा है. नाउ बिफोर एवरी MRM दे आर जस्ट फाइंडिंग द एक्सेप्शंस फ्रॉम ट्रैक एचआर और उन 5 एक्सेप्शंस के ऊपर बात कर रहे हैं. दे हैव क्रिएटेड अ डिफरेंट स्कोरिंग मैकेनिज्म फॉर देमसेल्व्स इन ट्रैक एचआर, जिसमें नेगेटिव स्कोरिंग है. मतलब दे डोंट वांट टू रिस्ट्रिक्टेड टू 0 to 100. वो नेगेटिव कह रहा है कितने भी जाने दो, कोई भी एक डेडलाइन मिस हुआ या पार्ट में क्वालिटी डिफॉल्ट आया या फिर कस्टमर ने कुछ कंप्लेन करी कि अच्छा नहीं था, स्कोर्स नेगेटिव होते जाते हैं. दे जस्ट पिक टॉप 5 और टॉप 10 नेगेटिव स्कोर्स या एक्सेप्शंस एंड दे सिट इन द MRM एंड जस्ट टॉक विद देम, दे प्रमोट देम. उन्हीं 10 का सॉल्यूशन हर महीने या हर हफ्ते उन्होंने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, महीने के बजाय हफ्ते में कर दिया. बट टॉप 10 सॉल्यूशन या 80-20 रूल लगाए, टॉप 20% का सॉल्यूशन 80% प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है. दिस इज एक्चुअली ट्रू एंड दिस हैज़ बीन अ गुड पॉजिटिव फीडबैक फ्रॉम देम कि हमारा तो बहुत टाइम बच गया, हम रियलाइज नहीं कर रहे बट बहुत बच गया. इन अ मैन्युफैक्चरिंग सेटअप जहाँ पे रिपीटेड प्रोसेसेस बहुत हो रहे हैं, KRAs KPI इसी में डिफाइंड है, इसी से ही मेजर करके सिस्टमैटिकली आ जाते हैं. कभी कभी तो आने से पहले उसको ही दिख जाते हैं. एंड ही इज द पर्सन इज सेल्फ करेक्टिंग इन हिज नेचर. वो MRM से पहले ही वो सारे क्लोजर्स मार्क करके आता है. मतलब उसका कुछ एक्सपेडाइट होता ही नहीं, वो एक्सेप्शन की कैटेगरी में ही नहीं आता. एक बार आ गया अगली बार नहीं आता वो. तो सेल्फ करेक्टिंग है, क्यों बार बार मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करो. तो ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का एक एग्जांपल था. बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग एग्जांपल एक सर्विस बेस्ड यूनिट का एग्जांपल ले सकते हो आप. डिजिटल मार्केटिंग कंपनी या फिर एक कोवर्क या फिर एंडवर्क जैसी कंपनीज जो कि मैन पावर रखती हैं जस्ट टू प्रोवाइड सर्टेन सर्विसेज, देयर इज नो प्रोडक्ट इन्वॉल्व. उन लोगों के लिए दिस बिकेम अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल कि उनको अपने कस्टमर से इंटरैक्ट करना होता है. द कस्टमर इंटरेक्शन इज सच कि प्रोडक्ट के ऊपर जजमेंट नहीं हो रही, आपकी सर्विसेज, आपके ऑन टाइम, आपकी क्रेडिबिलिटी और आपके वर्ड्स जो या फिर कभी कभी वैल्यू जो आप इम्पार्ट कर रहे हो वो बहुत ज़रूरी होता है. सो ट्रैक एचआर ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जब उनको दिया, इसी में ही आप एक कस्टमर खोल दो, उसके 7-8 प्रोजेक्ट्स जो भी या 7-8 स्टेप की मैंने पहले डिस्कशन करना है, फिर मैप करना है, फिर क्रिएट करना है. पूरा चैनल आप इसमें क्रिएट कर लो जिसमें आप अपनी पूरी टीम को इन्वॉल्व कर दो. कंटेंट क्रिएटर ये है, डिजाइनर ये है, एग्जीक्यूटर ये है, पोस्ट ये करेगा, फीडबैक ये लेगा और फिर से एक चेंज चलेगी. तो पूरी एक साइकिल होती है PDCA की. वो साइकिल आप इसमें मैप कर दो कि आप 1 2 3 4 5 6 10 स्टेप्स फॉर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. ये जैसे मैप करते हो 10 के 10 लोग उस समय ही अलर्ट होते हैं जिस समय उनकी बारी आने वाली है या काम आने वाला है. But everybody knows everything about that particular project whenever he needs or she needs. So there's no communication gap between the team members. There is no client close नहीं होता कभी कभी. Correct. Right? Communication gap between team members, between the owners as well as between the customers. Yeah. कभी कभी change शुरू हो जाती है. They are aligned in a same cycle. Correct. They know that if there's a change in a logo, the designer is having the thing. सबको और पता जो है. पोस्ट करने वाला उसको भी पता है कि चेंज है लोगो में, so I'll not be posting the previous work which he's been designing. सबको पता है वो चेंज आ जाता है. Correct. एंड कस्टमर कभी कभी इससे इंटरेक्ट करने की बजाय इससे करता है ना, वो भी कम्युनिकेट कर सकता है, सर आपने लास्ट टाइम रिक्वायरमेंट चेंज कर दी, इसको भी मैं केटर करूँ ना इसमें,
बिकॉज योर सजेशन वॉज एक्चुअली गुड, इसको भी कर देता हूँ, एंड दैट गिव्स अ सेंस ऑफ आई वुड से ओनरशिप टू द कस्टमर ऑल्सो. हाँ, मेरी बात तो तुरंत सुन रहे हैं. इट इज़ बीइंग टेकन एज कि मैं ही प्रायोरिटी कस्टमर हूँ. एंड व्हाट सिंपल थिंग वी क्लोज्ड इज कम्युनिकेशन गैप्स. एक ही पर्सन सारी लिंक का पार्ट है.